अब सर इसको यूटिलाइज करने की हिम्मत नहीं है हमारे में। इस टाइम पे सर हमें घूमने जाना होता है, नानी के घर, दादी के घर, दोस्तों के साथ घूमना, 12th की प्लानिंग करना, अपने आप को फेक मोटिवेशन देना। दीज आर द गोल्डन पीरियड। ये क्लास 11th खत्म होने के बाद में और क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले कि सर स्कूल से तो टाइम मिलता ही नहीं हमें, तो संडे वाले दिन ये काम कीजिए। जब बाकी दुनिया छुट्टी एंजॉय कर रही होगी तब उस दिन ये काम कीजिए। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। तुम्हारे भी तो फिक्स स्लॉट होंगे ना, सोने वाला फिक्स स्लॉट है, खाना खाने का टाइम है, और प्रक्रियाएं हमें करनी होती हैं सर, बहुत सारी और भी चीजें हैं, नहाना धोना, खाना पीना। उनका टाइम निकालने के बाद में जो दिन में टाइम बचा, लेफ्ट आवर्स, मान लेते हैं कि आपके पास पूरे दिन में 4 घंटे बचते हैं, तुम्हारे पास में दिन में 10 घंटे बच रहे हैं, तो उसको 12 गोल में 10 गोल में बांटकर 10 घंटों में या 10 गोल में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है किसी के पास घंटे बच ही नहीं रहे हो, तो आपके पास में टाइम आपके पास में आने वाला है। और सबसे बड़ा टाइम फ्रेम का विंडो बताता हूं, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है ना अभी भी कि जिनका बहुत बड़ा मेजर बैकलॉग है और उनके पास में टाइम नहीं है, क्लास 11th आपकी खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से फेब फर्स्ट वीक में, और उसके बाद में आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी क्लास 12th स्टार्ट होगी मार्च 24 से लेकर 30 के बीच में। करीबन सर आपके पास में यहाँ पर फेब के 3 वीक और मार्च के 3 वीक, टोटल 6 वीक। ये जो विंडो है ये फ्री है, ये टाइम है। अब सर इसको यूटिलाइज करने की हिम्मत नहीं है हमारे में। इस टाइम पे सर हमें घूमने जाना होता है, नानी के घर, दादी के घर, दोस्तों के साथ घूमना, 12th की प्लानिंग करना, अपने आप को फेक मोटिवेशन देना कि 12वीं में कर लूंगा, अब ऐसे कर दूंगा, अब वैसे कर दूंगा। हम उसमें खोए रहते हैं, पढ़ना थोड़ी ना होता सर इसमें। तो टाइम आपके पास है, आप सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं। तो टाइम है, जिनके पास मेजर बैकलॉग है उनके लिए भी टाइम है भाई। दीज आर द गोल्डन पीरियड्स। ये क्लास 11th खत्म होने के बाद में और क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले अलग अलग चक्रों में पड़ जाते हैं बच्चे। 12th के पहले ही चैप्टर्स पढ़ लेता हूं सर मैं यूट्यूब से। अरे भाई, जो तुझे पढ़ाया गया था वो तो तूने पढ़ा नहीं, आने वाली 12th के तू चैप्टर्स पहले ही पढ़ लेगा। नहीं सर, टीचर्स बोलते हैं कि पहले से पढ़ के आना चाहिए। अरे वो सब फालतू की बकवास बातें हैं। जो पढ़ रखा है उसको तो ढंग से पढ़ ले एक बार। तो यू हैव टाइम बट यू डोंट वांट टू यूटिलाइज इट। दिस इज द रियलिटी। ये मत बोलो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम है। और गोल्डन पीरियड क्यों बोला उसको? क्योंकि उसको अगर मान लो 1 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल्दो 15-20 लाख कर रहे हैं, बट मान लो 1 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पीरियड में पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 1000 या 2000 बच्चे कर रहे होते हैं। बाकी सब बोले ऐसा कर देंगे, आप देखिए सर आग लगा देंगे आग। बट जब आग लगाने की बारी आती है तो सबसे पहले उस आग पे या उन लकड़ियों पे खुद ही पानी डालते हैं। बोले सर 12th में अच्छे से पढ़ लेंगे ना, 12th भी तो बहुत लंबी है, 12th में भी तो टाइम मिल ही जाएगा। और फिर वही बच्चे 12th में आकर सर माय 11th इज वेस्टेड फुली, हाउ आई कैन कंट्रोल दिस, प्लीज गिव अस अ स्ट्रेटजी। जब तुम्हें टाइम बताया जा रहा है कि अब पढ़ लो, वो तो तुम पढ़ नहीं रहे। वहां छोड़कर 5 दिन बाद में फिर सर अब बताओ कि पिछला जो 10 दिन में हमारे या 5 दिन खराब हो गए, अब इसको कैसे कवर करें, अब बताओ क्या स्ट्रेटजी है। तो फिर भैया वो जो स्ट्रेटजी बता रहा है आपको, वो आपको टोपी पहना रहा है बहुत बड़े वाली, और तुम पहने जा रहे हो। दिस इज द डेली टाइम मैनेजमेंट, और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ये आपको खुद डिसाइड करने हैं, इनका टाइम आपको खुद डिसाइड करना है, अलार्म आपको खुद लगाना है। आपको लग रहा है कि आप और ज्यादा आलसी हैं, तो हर एक के 2-2 अलार्म लगाओ। जैसे 9 बजे का लगाओ, एक 9:05 का लगाओ, एक 10 बजे का लगाओ, एक 10:05 का लगाओ। अब गोल में कुछ भी हो सकता है, चाहे नोट्स कंप्लीशन है, रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, डीपीपी सॉल्विंग है, या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीशन है। मैंने गोल्स पे चर्चा नहीं की है, मैंने आपको बताया कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो अगर आपके पास ये अलार्म है तो ये आपके पूरा दिन वेस्ट नहीं होने देंगे या पूरी रात नहीं वेस्ट होने देंगे। और अगर ये अलार्म नहीं है तो आप ख्यालों में खोए हुए हो, 9 से 10 क्या 9 से 11 बज गए, आपने देखा अरे यार 2 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं किया, अब कल करूंगा।